Next is unit vector. Very important concept, unit vector. Students, a unit vector is a vector having a unit magnitude. That is, इसका magnitude unit होता है, 1 होता है, और इसके पास एक direction भी होती है. Hence, you can define a unit vector of the given vector is a vector of unit magnitude. A unit vector of the given vector is a vector of unit magnitude. That is, ये एक वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन है, बट मैग्नीट्यूड इसका 1 है, that is यूनिट है, and it has the direction and has the same direction as that of the given vector. स्टूडेंट, जिस भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसकी डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, बट उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. हेंस यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट हैज़ द सेम डायरेक्शन as that of the given vector. That is called the unit vector. For example, if a vector is a vector, suppose a vector is a vector whose magnitude is suppose इसका magnitude है, हम a से डिनोट कर रहे हैं, whose magnitude is a इसके magnitude को हम a से, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये magnitude है. Then a vector divided by its magnitude, this is a unit vector. इसे आप एक unit vector बोलते हो. That is, आप एक vector को उसके magnitude से multiply करते हो. Vector के साथ magnitude भी होता है, direction भी होते हैं, तो magnitude से magnitude cancel हो जाता है, सिर्फ direction बचती है. तो आप कह सकते हो कि इसके पास एक डायरेक्शन है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 है. whose direction is the direction of a vector, और इसकी वही डायरेक्शन होगी जो a वेक्टर की डायरेक्शन होती है. और a वेक्टर को किस तरह से लिखा जा सकता है? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर is written as a cap. इसे बोलते हैं a cap. स्टूडेंट्स, इसे ऐसे लिख सकते हो a cap a vector divided by a magnitude. This is the magnitude. इसे आप magnitude बोलते हैं. That is, unit vector is vector itself divided by magnitude of the vector. This is the concept of the unit vector. Okay student, this is the concept of unit vector. तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. स्टूडेंट, आप मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हो, इसे बोलते हैं वेक्टर का मॉडुलस. दिस इज द मॉडुलस. आगे इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप ए वेक्टर मॉडुलस भी लिख सकते हो. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की. दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो क्या यहाँ भी हम वेक्टर्स को दिखा सकते हैं? तो हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करते हैं और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करते हैं. बिकॉज यूनिट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज़ अ डायरेक्शन. दैट इज, ऐसे वेक्टर जिसके पास सिर्फ एक डायरेक्शन हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो यूनिट वेक्टर्स हैं. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हैं. सो दिस इज ओरिजिन. तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाने वाले यूनिट वेक्टर को आप लिखते हो आई कैप से, इसको डिनोट करते हो, एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप से और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के कैप से डिनोट करते हो. दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. हेंस द यूनिट वेक्टर्स along the x axis, this is I cap, y axis, this one j cap and z axis of the Cartesian coordinate system are
written as I cap, this one j cap and k cap respectively. These are called orthogonal unit vectors. Okay student, these are called the orthogonal unit vectors. Now अब मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसे ही आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, is called modulus of that vector, modulus of that vector. Okay students, so modulus को आप किस तरह से लिख सकते हो? modulus of vector a vector, suppose हम एग्जांपल के लिए a vector लेते हैं, modulus of vector a vector is represented by a vector modulus, this one, और इसे लिखा जा सकता है simply a. This is also the magnitude. This is the concept of modulus of a vector. Modulus of a vector. Okay students. Now the next is coplanar vector. Coplanar vector. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, coplanar, that is the vectors having common plane, that is coplanar vectors. co का मतलब common, that is same, planar मतलब plane. ऐसे vectors जिनका plane same हो उन्हें आप बोलते हो coplanar vectors. That is these are those vectors which are acting in same plane, these are called coplanar vectors. इन्हें आप बोलते हैं coplanar vector. For example, जैसे ये शीट एक प्लेन है, तो जितने भी मैं वेक्टर्स इस शीट पर बनाऊंगा वो सारे के सारे कोप्लेनर हो गए. सपोज इट इज ए वेक्टर, चाहे उनकी कोई भी डायरेक्शन हो, डायरेक्शन डजंट मैटर, तो हम इस प्लेन पर बना रहे हैं. सपोज बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर. ऑल दीज वेक्टर्स आर ऑन अ सेम प्लेन, जो कि शीट पर है, तो आप बोलते हो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज localized vector. Localized vector. What are localized vector? And or you can say what is localized vector? स्टूडेंट, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो कि उसे वहीं से ही स्टार्ट होना है, तो उस वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं. दैट इज इट इज दैट वेक्टर whose initial point is fixed, whose initial point is fixed. ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर. तो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है उसे क्या बोलेंगे? नाउ द नेक्स्ट इज नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. It is that vector whose initial point is not fixed. Okay students, so you can write it is that vector whose initial point is not fixed. Whose initial point is not fixed. Point is नॉट फिक्स. डेट ये फिक्स नहीं है, उसे कहाँ से स्टार्ट होना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री वेक्टर. इसे आप फ्री वेक्टर भी बोल सकते हो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री वेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. नाउ द नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर.
बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो हम आगे भी बहुत जगह इन्हें यूज़ करेंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट इन्हें आपको बड़े ध्यान से समझना है, व्हाट आर पोजीशन वेक्टर्स एंड व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, कहाँ, किसी प्लेन में, तो हम इन दोनों कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सपोज दिस नोटबुक, दिस पेज इज़ अ प्लेन, और इसी प्लेन में मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा हूँ। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस प्लेन। नाउ initially it is at a point P, yeah, or can say at any point it is point P, anytime it is at point Q। किसी भी समय वो P पॉइंट पे था और किसी समय पर वो Q पॉइंट पर था। सपोज ओरिजिन से जो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये होगा एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हैविंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट P की पोजीशन है और इसे R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसे ही आप बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और Q पॉइंट की भी एक पोजीशन है ओरिजिन से, तो इसे भी बोल सकते हो आप R2 वेक्टर। दिस इज आल्सो द पोजीशन वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से या किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से। सो यू कैन राइट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, to describe the motion of an object in a plane, we use the concept of position and displacement vectors. Now what is position vector? What will be the definition of the position vector? Okay students, तो हमें मोशन को बताने के लिए हमें दो कंसेप्ट चाहिए थे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अब इनकी डेफिनेशंस पे चलते हैं। स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर मैंने बताया वो वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताए, उसे आप पोजीशन वेक्टर बताते हो। इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, हेंस पोजीशन वेक्टर, hence you can write position vector is that vector which tells the straight line distance of the object from the origin, or you can say from the starting point This is the position vector, and you can denote it by R1 vector, R2 vector. Okay students, now what is the displacement vector? Actually displacement vector में एक word आया displacement. Actually whenever you move in a particular direction, then it is called a displacement. That is the difference between the final position and the initial position. Let's suppose the object is moving from P to Q in a straight line, this one, and the direction is from P to Q. This is the direction. We represent it by an arrow. So you can say the object is displaced from P to Q, and you can write it as PQ vector. आप इसे PQ vector भी लिख सकते हो. This is the displacement vector. That is, displacement vector is that vector which tells how much and in which direction an object has changed its position. Hence, you can write
displacement vector is that vector which tells how much, that is amount भी हमें बताएगा कि वो कितना चला, which tells how much and in which direction an object has changed, its position in a given interval of time. This is the concept of displacement vector. Okay students, this is the concept. Hence this is displacement vector and position vector, displacement vector. Okay, this is the concept of the vector. Thank you very much.